और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यह खबर राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर है। उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया था जिस पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर पीएम मोदी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने लिखा कि ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया। ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताया था और मोदी ने यहां पर कहा कि दोनों देशों में वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि चीन के हाथों रशिया और भारत को हमने खो दिया है और उस पर उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक अच्छा उनका सहयोगी है और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर कहा व्हाइट हाउस में कि जो भारत है उसके साथ दोस्ती उनकी बहुत अच्छी है और पीएम मोदी उनके एक अच्छे दोस्त हैं और वो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस प्रतिक्रिया पर पीएम मोदी ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये भारत के रिश्ते अमेरिका से काफी अच्छे हैं। ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया। तो अब रुख में बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर नजर आ रहा है। इससे पहले आप जानते हैं किस तरह के मुखर बयानबाजी वो दे रहे थे और अब भारत को लेकर नजरिया उनका यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो प्रतिक्रिया उन्होंने भारत, रशिया और चीन को लेकर दी थी उस पर उनसे सवाल यहाँ पर किया गया था व्हाइट हाउस में। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बदले हुए अंदाज में अपनी राय यहाँ पर रखी और कहा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल रिलेशंस हैं, यानी खास रिश्ते हैं इन दोनों देशों के बीच में और वहां पर चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर जब उनसे पूछा गया कि आपने जो प्रतिक्रिया दी थी ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि लूजिंग इंडिया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है और पीएम मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कुछ महीने पहले वो अमेरिका आए थे, रोज गार्डन भी वो गए थे। तो ये बदलाव है जो डोनाल्ड ट्रंप के रुख में यहाँ पर नजर आ रहा है। तो भारत अमेरिका के रिश्ते में एक अहम पड़ाव की तरह इसको आप देख सकते हैं। जो हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप मुखर प्रतिक्रियाएं अपनी देते रहे थे टैरिफ को लेकर, भारत को लेकर, उसमें अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पीएम मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया पर अपनी तरफ से यहाँ पर रिएक्ट किया है। उन्होंने यहाँ पर एक्स पर लिखा है कि वो यहाँ पर डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज, यानी वो सराहना करते हैं पीएम मोदी के इस असेसमेंट की। तो पीएम मोदी ने भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के असेसमेंट की और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर लगे हाथों प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के रिश्ते काफी अहम है। तहे दिल से शुक्रिया ट्रंप का करते हैं, पीएम मोदी ने यहाँ पर यह प्रतिक्रिया दी है। तो एक बड़ा बदलाव है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, जो जिस तरह का रुख में एक साफ तौर पर बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के देखने को मिल रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, भारत पर 2 हिस्सों में 50% कुल टैरिफ लगाया और उसको वजह उन्होंने बताई कि रशिया पर दबाव इससे बनेगा। और अब ये बड़ा बदलाव डोनाल्ड ट्रंप के रुख में यहाँ पर नजर आ रहा है। हिमांशु, अब एहसास हो रहा है, लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का, भारत को बहुत अच्छा मित्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने भारत को खो दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर यह मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सकारात्मक भाषा में भारत पर प्रतिक्रिया दी है। आपको याद होगा 27 अगस्त से 50% भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है और उसके बाद से लगातार ट्रंप बहुत ही धमकी भरे अंदाज में भारत पर बयानबाजी कर रहे थे, भारत के आर्थिक हित पर बयान दे रहे थे। लेकिन पहली बार कल देर रात को उन्होंने जो बहुत ही सकारात्मक बात कही है भारत के साथ संबंधों को लेकर और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से उसको अप्रिशिएट करना, उनको धन्यवाद देना, मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के बीच जिस तरह के संबंध रहे हैं, विशेषकर टैरिफ के इम्पोजिशन के बाद से, ऐसा लगता है कि अब एक रास्ता निकलता दिख रहा है इस विवाद को खत्म करने का। निश्चित तौर पर जिस तरह से अमेरिका और भारत के सबसे बड़े नेताओं ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कही हैं, उससे ऐसा लगता है कि अब इस विवाद को, इस तनाव को खत्म करने का एक फैसला दोनों देशों ने किया है और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के और भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हिमांशु, जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ध्यान देने वाले हैं। वो यहां पर कह रहे हैं कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह का एक नजरिया लेकर वो चल रहे थे कि टैरिफ के जरिए एक दबाव वो क्रिएट कर देंगे, दबाव बना देंगे यहां पर, अब
वहां से रुख में बदलाव आ रहा है। अब उनको लगता है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। दबाव की राजनीति यहां पर नहीं चल पाई। निश्चित तौर पर मुझे लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि वो अपनी तरफ से चाहे कुछ भी कर लें, उसका कोई असर भारत पर, उसके सामरिक हित पर नहीं पड़ेगा। और आप देखिए पिछले 27 अगस्त के बाद से ही लगातार जो भारत का एक रुख रहा है, जिस तरह से भारत ने अपना स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स तैयार किया है, जो सामरिक रणनीति सामने आई है भारत की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से, ब्राजील के राष्ट्रपति से, चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है, और भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा है टैरिफ के मसले पर, और भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है। देखिए आप दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अगर आप भारत के भारत ने जो जवाब दिया है टैरिफ का, उसको देखें तो बहुत ही संतुलित रवैया रहा है भारत का। भारत ने कभी अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है और न ही कोई जवाबी कार्रवाई की है। भारत बार बार ये कहता रहा है कि जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको सितंबर अक्टूबर तक फाइनलाइज करना है, ये फैसला फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस दिशा में बातचीत चल रही है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से भारत ने इस पूरे विवाद से निपटने की कोशिश की है। और मुझे लगता है देखिए तबिश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण है, फर्स्ट ट्रांच है, उसकी जो डेडलाइन है वो फॉल 2025 है, यानी अक्टूबर नवंबर तक भारत और अमेरिका को प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति करके उसे लागू करने की तैयारी करनी है। भारत और अमेरिका के बीच $190 बिलियन का अभी द्विपक्षीय व्यापार है, उसे 2030 तक बढ़ाकर $500 बिलियन करना है। और इसलिए इस डेडलाइन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जवाब दिया है रिस्पेक्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कहा है कि उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसका अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है ये जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत चल रही है और जो डेडलाइन करीब आ रही है, उस संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट है। तबीश बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट तो है ही हिमांशु, और साफ तौर पर एक संदेश भी यहां पर ये जाता है कि जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर शुरू की थी, अलग अलग देशों पर दबाव देने की उन्होंने कोशिश की, वो आकर खत्म कहां हो रही है। भारत पर वो दबाव उनका नाकाम रहा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। जब एससीओ में पीएम मोदी चीन जा रहे थे तो जेलेंस्की पीएम मोदी को यहां पर बात करते हैं, उनको उम्मीद भारत से यहां पर है, तो दुनिया एक भारत की तरफ उम्मीद की निगाह से यहां पर देख रही है। देखिए निश्चित तौर पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, और उसके कुछ दिन बाद जब जीडीपी के आंकड़े आए और जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत पर अपने फोरकास्ट जारी किए, तो भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए जहां तक भारत का एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि टैरिफ की जो तलवार है वो अप्रैल से लटक रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बहुत साफ तौर पर यह कहा भी है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और भारत सरकार ने देखिए बहुत मजबूती से इस टैरिफ संकट से निपटने की रणनीति तैयार की है, और ये कहा है कि वो न सिर्फ एक तरफ जो प्रभावित एक्सपोर्टर हैं उनको मदद करेंगे, एक बहुत बड़ा रोड मैप भी भारत ने तैयार किया है कि जो एक्सपोर्टर अगर उन पर 50% टैरिफ लगता है अमेरिका में, तो किस तरह से नए मार्केट की तलाश करने में सरकार उनकी मदद करेगी, उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी यानी ज्यादा नकदी मुहैया कराने के लिए नए रास्ते निकालेगी। कई स्तर पे जो प्रभावित एक्सपोर्टर हैं उनको न सिर्फ मदद करने का एक रोड मैप भारत ने तैयार किया है, बल्कि आने वाले समय में भारतीय एक्सपोर्ट का विस्तार, नए देशों, नए बाजारों की तलाश की रणनीति भी तैयार की है। और इन सब का मुझे लगता है कलेक्टिव असर पड़ा है राष्ट्रपति ट्रंप पर। वो अब शायद ये समझ गए हैं कि भारत के खिलाफ जिस तरह की पहल उन्होंने की, जो बयानबाजी की, वो अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात तबिश ये है कि जो प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $190 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने का एक लक्ष्य तय किया गया है, उसकी डेडलाइन अक्टूबर नवंबर करीब आ रही है। और ये मुझे लगता है सामरिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट है। तबिश अच्छा हिमांशु, एक बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से कई बार पलटते हुए हमने देखे हैं। कुछ दिन पहले तक की तो दबाव की बात वो कर रहे थे, और अब एक मजबूत साझेदार वो
भारत को यहाँ पर बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बता रहे हैं। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी तरफ भी कोई इशारा उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है? ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया था उसको वापस लेने की दिशा में कुछ इशारा करते हुए ट्रंप यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, भारत को कॉशियस रहना होगा और अपनी रणनीति पर कायम रहना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तबिश यहां पर यह है, जहां तक प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का सवाल है, फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो दोनों राष्ट्रपति के बीच समझौता हुआ था और यह कमिटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि वो भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको $190 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन करना चाहते हैं। उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एक डेडलाइन भी दोनों नेताओं ने तय की है। तो ये एक कमिटमेंट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में किया था और जिसकी डेडलाइन जो है वो फॉल 2025 है, यानी अक्टूबर नवंबर तक इस प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले ट्रांच पर न सिर्फ समझौता को एक अंतिम रूप देना है बल्कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना, इसे लागू करने की तैयारी करनी है। और इसके लिए बातचीत भी भारत और अमेरिका के बीच अधिकारी स्तर पर चल रही है। सूत्रों ने हमें बार बार कहा है, देखिए, जब भी 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत लगातार संपर्क में रहा है अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऑफिस के साथ, और लगातार बैक चैनल से बातचीत चल रही है। भारत बार बार अमेरिका के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखता रहा है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ के खिलाफ भारत की रणनीति को सामने रखा है और चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, दुनिया के जिन देशों के खिलाफ भी ट्रंप ने बहुत सख्ती से कार्रवाई की है, ब्रिक्स के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपना जो एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था, जो स्ट्रैटेजिक जो उनकी रणनीति थी भारत की, उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है इसका एक दबाव ट्रंप पर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत को कॉशियस रहना होगा। ट्रंप अपने बयान को बदलते रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है काफी सोच समझकर भारत को टैरिफ के मसले पर विशेष तौर पर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर काफी कॉशियस रहना होगा। तबीश, अच्छा हिमांशु, ये बात भी देखने वाली है कि जो टैरिफ को लेकर दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप की भारत पर आकर यहां पर रुकी है, इसमें अमेरिका भी यहां पर कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो लड़ाइयां रुकवाने की कोशिश कई बार करते हुए नजर आए, चाहे वो रशिया यूक्रेन की हो, चाहे वो गाजा के साथ इजराइल की हो, लेकिन कुछ हल नहीं निकाल पाए हैं। तो यहां पर अमेरिका जो अपने आप को बहुत मजबूत देश दिखाने के दावे यहां पर करता है, वो अब किस स्थिति में यहां पर नजर आता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो अमेरिका में ही ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि जो टैरिफ उन्होंने अलग अलग देशों में लगाए उससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है ट्रंप अपनी शक्ति की सीमाओं को भी शायद अब अच्छे से समझने लगे हैं, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ 2 बार अमेरिका में मुलाकात की है। ट्रंप के साथ अलास्का में एक बड़ी मुलाकात हुई। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ वो लगातार मिलते रहे हैं और ट्रेड टॉक्स को लेकर भी ट्रंप को, आपको देखिए, जापान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाने वाला था ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए, जिसने लास्ट मिनट में उसको कैंसिल कर दिया। चीन के साथ भी ट्रेड और टैरिफ के मसले पर तनाव जो है अमेरिका का बढ़ रहा है। तो कई मोर्चों पर ट्रंप जिस मजबूती के साथ शायद उन्हें लगता था कि डिप्लोमेटिक दबाव डालकर, टैरिफ की तलवार या उसका डर दिखाकर वो दुनिया को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करने के लिए राजी कर लेंगे, इसमें वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। और चाहे वो सामरिक मामला हो या आर्थिक मामला हो। आपके पास मैं वापस आऊंगा। एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, वाहिद नसीम साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। वाहिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आपने देखा होगा, पीएम मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अब अच्छा दोस्त भारत को और पीएम मोदी को वो बता रहे हैं अपना अच्छा दोस्त। कुछ दिन पहले अभी की बात है जब वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने खो दिया है भारत को, तो एहसास हो गया अपनी गलती का डोनाल्ड ट्रंप को, माना जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पर बहुत ज्यादा आप मुस्तहकम ना माने, रिलाय ना करें, क्योंकि वो जबान से कुछ कहते हैं और एक्ट कुछ करते हैं। आप जानते हैं कि पिछली बार भी जब उनका कार्यकाल था तो वो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले राष्ट्रपति के तौर पर पहचाने गए थे। अब भी जो कह रहे हैं उनकी बातों के डिप्लोमेटिक कई अर्थ हैं। एक तरफ से जिस तरह उन्होंने ये कहा था अभी एक दिन और पहले कि मैं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन को बधाई देता हूं
और इसमें याद रखना चाहिए कि ये जो चीज चल रहा है इसमें अमेरिका का भी एक रोल था। तो वो चुपके से एक तरह से अपने आप को, जो चाइना के अंदर समिट हुआ है उसमें इस तरह एक बड़ी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ के अलावा नाटो के मेंबर तुर्की भी मौजूद थे, यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और नाटो का मेंबर भी है। तो एक तरह से एक बड़ी जो उभरती हुई दुनिया है उसे एक साथ देखकर ट्रंप काफी विचलित है, उनकी जो नीति है वो काफी विचलित है। ये जो टैरिफ गेम है मेरे ख्याल से ये पूरी तरह बैकफायर कर रहा है खुद अमेरिका को, अमेरिका के अंदर से दबाव है ये कि भारत के साथ व्यापार करना या फिर ये टैरिफ से वापस बैकआउट करना। मेरे ख्याल से अभी जो इनका ये भी एक और बात आई है कि एक तो ये था कि वो एहसास तो हो रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, मगर वो जिद पे अड़े हुए हैं जी। तो बेसिकली कुछ बिल्कुल भाई साहब, अब ये भी देखना होगा कि आगे किस तरह से उनके इस बयान के बाद असर देखने को मिलता है। जो टैरिफ को लेकर बयान और एक्शन उन्होंने लिए थे, क्या वो भी यहाँ पर वापस होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं, गौरी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौरी, इनके बयानों की चर्चा आपसे कर रहे थे हम कुछ दिन पहले कि कैसे रशिया के साथ भारत के रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अब तारीफ कर रहे हैं भारत की और पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। तो इस बदलाव के पीछे जरा बताइए आप, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है और ये जो बदले हुए समीकरण है इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पूरी सरकार को अब फाइनली जिसे कहें सद्बुद्धि आ रही है। हमारे दर्शकों को बता दें ताबिश की 5-6 बड़ी बातें निकली हैं ये जो पूरी ट्वीट का जो सारा प्रक्रिया चला है। पहली चीज तो ये है डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी सरकार को पता चला है, एक आदमी को, पीटर नवारो, उनको भी, कि बुलिंग से काम नहीं बनता है। आप इंडिया को आप बुली करें, रेसिस्ट रिमार्क्स दें और उसके बाद बोले कि वो टेबल पे आएगा आपसे नेगोशिएट करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप को रियलाइज हुई। दूसरी बड़ी चीज उनको ये रियलाइज हुई कि जिस तरह की तीखी टिप्पणियां उनकी सरकार की तरफ से आ रही थी उससे एक आपसी जो ट्रस्ट जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये अविश्वास जो दोनों तरफ से बढ़ गया है उसको, वो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को उस बात का रियलाइजेशन हो गया। तीसरी चीज ये है कि भले ही दोनों तरफ से टिप्पणियां आ रही थी, सारी टिप्पणियां देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से आ रही थी, भारत की तरफ से बहुत रिस्ट्रेंट, बहुत सुलझे समझी तरह से हम लोग बैलेंस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक बैक चैनल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जरूर चल रही थी कि कैसे इस मामले को अब सुलटाया जाए, कैसे जितनी जो इस वक्त गर्मा गर्मी हो गई है रिलेशनशिप में उसे कैसे कम किया जाए। आखिरी चीज मैं आपसे दो और बातें ये कहूंगी जो ये बड़े टेकअवेज हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो अभी जो जितनी डेवलपमेंट है वो ये कि भारत की जो सारी रणनीति रही है कि हमने तीखे वार नहीं किए, हमने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, हमने किसी रेसिस्ट जवाब का किसी एक रेसिस्ट कमेंट से आंसर नहीं दिया, वो सारी बातें काम करी हैं। देखिए सारी टिप्पणियां जो है, अभद्र टिप्पणियां, अनडिप्लोमेटिक कमेंट्स जो है वो अमेरिका की तरफ से आए, इंडिया की तरफ से नहीं आए। आखिरी चीज मैं आपसे ये बोलूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट हो रहे हैं दुनिया में। अब एससीओ समिट जो है जिसकी हमने इतनी चर्चा करी, जिसपे एनडीटीवी ने इतनी कवरेज करी वहां पर, उसने ये बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से आर्थिक और पॉलिटिकल तरह से दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि हमें कहीं ना कहीं ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करनी पड़ेगी भारत को। ये रिलेशनशिप हम पूरी तरह से जो खो रहे हैं उसको अब हमें वापस किसी ना किसी तरह से रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत जल्दी गौरी एहसास उनको हो गया। अभी बयान दे रहे थे कि भारत को शायद हमने खो दिया यहाँ पर, चीन के हाथों रशिया को, और उसके बाद ये उनकी जो प्रतिक्रिया है जरा सुन लेते एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आप भी जरा देखिए। Who do you blame for losing India to China? In your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion.
हिमांशु, आपने भी देखी यहां पर प्रतिक्रिया इनकी। ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट दबाव बनाने की जो कोशिश वो कर रहे थे। कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड थे इस बात से कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इसलिए 50% टैरिफ हमने लगा दिया, लेकिन भारत के साथ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं। आपको लगता है कि इनडायरेक्ट दबाव बनाने के प्रयास में कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्तों को उन्होंने जो है खटास में डाल दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर एक अविश्वास तो जरूर हुआ है, क्योंकि आप देखिए पिछले 10-12 दिन में जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने दिए, उससे भारत को बहुत धक्का लगा था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कोई जवाबी ना कोई कार्रवाई की है टैरिफ के मोर्चे पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ, और न ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस तरह का कोई बयान दिया जो अमेरिका के हित के खिलाफ था। और इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है, तबिश मैं उसके आखिरी 3 लाइन दोहराना चाहता हूं। इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। भारत ने अमेरिका को यह याद दिलाया है, राष्ट्रपति ट्रंप को विशेष तौर पर, कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे सामरिक और आर्थिक संबंध हैं, और भारत और अमेरिका दोनों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस प्रक्रिया को, इस संबंध को और मजबूत करना चाहिए। और एक बात जिसका मैंने पहले जिक्र किया था तबिश, कि महत्वपूर्ण इसका कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं, फिर प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद देते हैं एक ट्वीट करके, और ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले ट्रांच को फाइनलाइज करने की जो बातचीत चल रही है उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। अक्टूबर-नवंबर तक ये समझौता को लागू करना है। ये कमिटमेंट है राष्ट्रपति ट्रंप का भी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि जो अविश्वास बढ़ रहा था वो अविश्वास कुछ कम होता नजर आ रहा है। लेकिन भारत को कॉशियस रहना होगा, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ भी बार बार कहते रहे। आपने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयान को बदलते भी रहे हैं इससे पहले। जी बिल्कुल, लेकिन ये जिस वक्त पर बयान आया है, हिमांशु, बहुत अच्छी बात आपने यहां पर कही। अब देखना होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या इसका कोई असर पड़ता है, या उस दिशा में कैसे बातचीत यहां पर आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु गौरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले को यहां पर समझाने के लिए।